नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। इसको हम विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों विधियों से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसको विलोपन से करेंगे, देखते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसको आप अवश्य करें, परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमें प्राप्त हैं समीकरण 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर ऋण के 24। इस तरीके से हमें दो समीकरण प्राप्त हैं और इसमें से हम ठीक है मान निकालेंगे और मान निकालने के फिर हमें काय का मान निकालना है, m का मान बताना है। यहाँ पर लिखा है y, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है x। यदि हमें x और y का मान मिल जाएगा तो हम काय का मान निकाल पाएंगे, m का मान निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बेहद आसान सा प्रश्न है, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो हम जो पहले करते हैं वही करेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखें तो x और 2x दोनों एक जैसे दिए हैं, तो गुणा करने की हमें आवश्यकता है नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ठीक है, सीधा क्या करेंगे, ठीक है, हल कर देंगे। ठीक है, क्या हल करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या कर देना है, यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया है। ये जुड़ के 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y बराबर ये 24 और ये हो गया 11, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, y बराबर 35 बटे में ये 7 कहाँ जाएगा हमारा बटे में, और जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा 7 एकम 7, 7 पने 35। तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 5। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? ठीक है, y का मान क्या आ गया है 5। इसी तरीके से हमने y का मान निकाल लिया है और अब हमें x का मान और चाहिए है। तो इस y के मान को किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ हम पूरा समीकरण 1 लिख लेंगे। तो समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 11। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 था। इसमें हम काय का मान रखेंगे y का, तो जहाँ पर y लिखा है वहाँ हम y का मान क्या रख देंगे 5। ठीक है, ये आप इसे ध्यान रखें। तो ये 2x + 3 जैसे के तैसे गुणा y का मान कितना है 5 बराबर क्या हो जाएगा 11। 2x जैसे के तैसे प्लस 5 तिया क्या हो जाएगा 15 बराबर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो ये 11 जैसे के तैसे, 15 इधर प्लस के हैं, उधर जाके काय को जाएंगे माइनस के। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो बचेगा 2, माइनस के क्या बचेगा हमारा 4। ठीक है, और ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा इसके बटे में, तो माइनस के 4 बटे में 2 से जब इसको करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -2। इस तरीके से हमने x के मान निकाले और y के मान निकाल लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने x का मान निकाल लिया और y का मान निकाल लिया। छोटा सा प्रश्न और रह गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, चूँकि हमें, ठीक है, क्या ज्ञात करना था, m का मान। चूँकि हमें m का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, m का मान। ठीक है, तो m का मान हम इसमें ऐसे ज्ञात करेंगे। तो y बराबर mx प्लस के क्या लिखेंगे 3। y का मान हमारे सामने कितना आ चुका है 5, तो हम क्या लिखेंगे 5। m का मान हमें निकालना है, तो m का तो कोई मान है ही नहीं, गुणा x का मान कितना है ऋण के 2, तो हम क्या लिखेंगे ऋण के 2, धन के क्या लिखा जाएगा 3, 5 जैसे के तैसे। ठीक है, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा 2m प्लस के क्या रहेगा 3 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये 2m जैसा का तैसा रहेगा, तो ऋण के 2m। ठीक है, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा बताइए 2, ऋण का 2
ठीक है। ये 2 कहाँ जाएगा हमारा बटे में, 2/2। ऋण सहित आएगा तो इसके आगे क्या लग जाएगा, ऋण, बराबर में क्या रहेगा m। 2 से 2 को जब काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बराबर क्या रहेगा हमारा m। तो हम इसको ठीक तरीके से लिख सकते हैं कि m बराबर -1। ये हमें ज्ञात करना था। हमारे प्रश्न में कहा था कि m का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, m का मान m बराबर -1 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ जाता है, आंसर। शायद मेरे अंदाज से सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सभी को समझ में आ गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके एक बार वीडियो को देखें, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस प्रश्न को एक बार खुद से करें, ठीक है। जब आप इससे खुद से करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये आप हमें समय समय पर कमेंट के माध्यम से बताते रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।